सुनना सिर्फ नहीं, उसने उसकी आज्ञा को माना, तुरंत माना, और उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया जिसके लिए कभी उसने सोचा भी नहीं था, और परमेश्वर ने उसको बहुत आयास से आशीष दी। तो हमने बहुत सारे बातों को हमने मनन किया, हमने सीखा, सुना। आज हम थोड़ा और उसी के बारे में मनन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मुख्य टेक अवे या बहुत बड़ा चुनौती जो आप महसूस करते हैं परमेश्वर से सुनने में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता को बिना रीजनिंग के मानने में, जो सबसे बड़ी चुनौती आप महसूस करते हैं, सब करते हैं चुनौती, वो क्या है और आपको क्या लगता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा सोचें। आप मुझे बताइए, आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनना, फिर उसकी आज्ञा मानना और उस पर बने रहना। काफी और पासवान, जब आज्ञा मानना होता है तो हम दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं, हमारे आसपास के माहौल में, हमारे जीवन के परिस्थितियों में हम उलझ जाते हैं और हम उसको प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यानी हम परमेश्वर की उस आज्ञा से बढ़कर संसार की बातों पर ध्यान देते हैं, या हम परिस्थितियों में फंस के बुलावे में आ जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। अच्छा, हम अपनी परिस्थितियों में हम चले जाते हैं और वो आज्ञा को हम भूल जाते हैं, है ना? ओके, सो अमित ने इस बात को कहा कि जब परमेश्वर कुछ कहता है तो हम अपने कामों में इतना व्यस्त हैं कि हमको उसका ख्याल ही नहीं रहता। यानी परमेश्वर प्रायोरिटी में नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में और बहुत सी बातें हैं, वो जब खत्म होती हैं उसके बाद हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। अमित, बिल्कुल सही कहा आपने। और भी बताइएगा, मैं चाहता हूं आप लोग बोलें। परमेश्वर सुनने के लिए भी समय नहीं मिल पाता है, परमेश्वर का बात सुनने के लिए, या परमेश्वर से बात करने का समय नहीं मिलता, परमेश्वर से सुनने का समय नहीं मिलता। अजय ने जो कहा, मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे इस बात से। अब क्यों नहीं मिलता, ये सोचने का विषय है। अब आप देखिएगा, इस संसार में परमेश्वर ने जब सब संसार को बनाया, कोई पार्शियलिटी नहीं किया उसने जो पीएचडी था उसको भी और जो अनपढ़ था उसको भी बराबर 24 घंटे दिए, किसी को कम ज्यादा नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि ये क्रिश्चियन है, ये मेरा विश्वासी है, इसको 26 दे देता हूं, और ये मुझ पे भरोसा नहीं करता, इसको 22 ही देता हूं। नहीं किया। सबके पास 24 घंटे हैं। तो उस 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अभी अजय ने जो कहा कि उसको सुनने का समय नहीं है, इसका मतलब हमें प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपया आप हमें 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर वो आप देंगे तो वो आपके लिए हम देंगे, है ना? 24 के 25 का दिन पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो परमेश्वर समय को बढ़ाए या क्या करे? नहीं, तो क्या करे? परमेश्वर हमें सामर्थ्य, परमेश्वर से निरंतर सामर्थ को मांगे, सामर्थ दे कि हम उसके लिए अपने आप से समय निकालें। नहीं, हमारे पास है ही नहीं ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह समय ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। पास्टर जी, जो पूरा दिन चलाता है उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए समय पहले होना चाहिए, जबकि परमेश्वर के लिए समय पहले होना चाहिए। अच्छा देखिए, हम परमेश्वर से कितनी आशीषें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम कहते हैं, प्रभु देखो, हम आपके प्यारे बच्चे हैं, जैसे ही हम इधर से प्रार्थना करें, आमीन बोले, तुरंत ऊपर से आ जाना चाहिए नीचे। और अगर नहीं आता है तो हमको नाराजगी भी होने लगती है। कई बार हम प्रभु से गुस्सा भी हो सकते हैं, उसको भला बुरा भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल भी देते हैं, विश्वासी लोग भी। तो आप सोचिए हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति से जिससे आपकी मित्रता है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन की हर कठिनाई में वो आपका साथ दे, आपकी तंगी में आपको मदद करे, हर जरूरत में आपके साथ खड़ा हो, लेकिन आप उससे कभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, वो आपके जीवन में सहायता करेगा क्या?
करना चाहिए बात। कौन करेगा मदद? सो अब क्या करें? 24 घंटे तो हैं, वो तो बढ़ नहीं सकते। क्या हम हमारे दिनों को कुछ इस तरह से सुव्यवस्थित कर सकते हैं? मैं चलो एक उदाहरण लेते हैं हम। अजय ने बोला अजय के पास समय नहीं है, सब सहमत हैं। तो अजय का अगर हम दिनचर्या देखें ना, सुबह से अगर हम देखना शुरू करें, तो अजय आप कितना बजे उठते हैं? 4:30 बजे उठ जाते हैं सर। ये लो यहीं पे सब लोग बेहोश हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। 4:30 बजे आपने बोला उठ जाते हैं, तो बाकी लोग तो भाई 4:30 बजे उठने वाले को अगर टाइम नहीं है, ये इमानुएल जी भी उठ जाते हैं और बीवनान जी भी उठ जाती हैं। तो मैंने प्रश्न ही गलत व्यक्ति से पूछ लिया। तो 4:30 बजे अपनी बात करते हैं। 4:30 से 5 बजे तक प्रे करता हूँ, ड्यूटी के लिए तैयार होता हूँ। 4:30 से 5। इमानुएल जी 4:30 से 5 बजे तक प्रार्थना करते हैं। 5:20 तक। उसके बाद मैंने ना इसलिए पूछा ये दिनचर्या, अगर आप अपने उस 24 घंटे के उस स्केड्यूल को, आप एक बार एक काम करना, एक पेपर लेना और पेपर में लिखना शुरू करना। इतने बजे में उठा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं फालतू बैठा रहा, उसके बाद मैंने इतनी देर तक खाना खाया, उसके बाद मैंने इतनी देर सोशल मीडिया में रहा, इतनी देर मैंने फोन पे बात की, इतनी देर मैंने गाड़ी चलाया, इतनी देर मैं दोपहर को भी सोया, इतनी देर, मतलब ये सब आप अगर लिखना शुरू करेंगे ना, और लिखने के बाद आप हर चीज में से 5-5 मिनट कम कर दीजिए। ज्यादा कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, 5-5, 7-7 मिनट। बोले सोशल मीडिया इतनी देर, 5 मिनट कम कल से। फोन पे बात 5 मिनट कम कल से। और वो जो समय है ना, उस समय को आप परमेश्वर के लिए दे दीजिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे पास समय नहीं है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा हमारा खुद का ही बनाया हुआ, क्या बोले हम उसको, एक कमजोरी है। पास्टर साहब जी ऐसा नहीं है। हेलो, मैं ये कहना मांग रही थी कि अगर आपके दिल में अपने सृष्टिकर्ता के लिए प्रेम है, इज्जत है, सब कुछ है, तो पास्टर जी आपको वो टाइमिंग वाइमिंग का कोई मीनिंग नहीं है। यू कैन डू बेस्ट, जितना अच्छा आप कर सकते हो उसके लिए आप पूरा समय निकाल सकते हैं। हेलन आंटी, अगर आप यहाँ जितने भी लोग हैं, अभी हम लोग करीब 54 लोग हैं, आप उनसे पूछें कि आप परमेश्वर की इज्जत करते हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जो बोले नहीं करता हूँ। वो उससे पूछिए प्यार करता है क्या परमेश्वर से? आप पूछिए परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो पता है क्या बोलेंगे? हम इतना प्यार करते हैं, इतना कि हम बता भी नहीं सकते पास्टर साहब। नहीं, ये गलत है, ये गलत है पास्टर जी। अगर आप इंसान को प्यार करते, परमेश्वर को प्यार करते जिसने आपको बनाया है, उसके लिए आप कितना भी हो, आप अपना समय निकालेंगे ही, आप करेंगे ही। तो इसका मतलब जो प्यार करते बोलते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो प्यार, उसका वैसा प्यार ही नहीं है। जो प्यार देना चाहिए वो प्यार है ही नहीं उसके अंदर, तभी तो वो परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहा है। इसका मतलब हम पाखंडी हैं। बिल्कुल पाखंडी है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पास्टर जी। यस अजय। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ पास्टर जी, कल आप अपना टेस्टमनी बता रहे थे कि पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत किया। मेरा कहने मतलब है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें भी भोर में उठता हूँ, फिर दिन में कई बार प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो सुनने का सुन नहीं पाते हम लोग, खाली अपना बोलते रहते हैं। एक रूटीन बना लिया है, उसके अनुसार प्रार्थना हम लोग बैठे हैं, घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन कल का एक बात आपका गवाही मुझे टच किया, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और फिर दोबारा बात किया, वही बात मैं बोलना चाहता हूँ सर। ओके, सो देखिए, ये हमें आदत डालना पड़ेगा परमेश्वर से सुनने का, परमेश्वर से सुनने की आदत डालना पड़ेगा। हेलन आंटी ने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए प्राण रक्षक है, और उसके बाद भी अगर हम उससे बात करने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, तो इसका मतलब हम ये जो कह रहे हैं ना, उन सब में सच्चाई नहीं है। सो हमें
एक आकलन हमें सेल्फ एनालाइज करने की आवश्यकता है। अब्राहम को देखिए, आप देखिए बाइबल में जो ये भक्त हैं, ये कोई सुपर नेचुरल लोग नहीं है, ये सुपरमैन नहीं है। इसलिए एलिया के बारे में याकूब ने लिखा, याकूब ने क्या लिखा एलिया के बारे में? एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान, जैसे हम है ना वैसे ही था। अब्राहम के बारे में मैंने आपको बताया, उसका विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था, वो कई बार विश्वास में कमजोर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु की आशीषें उसके जीवन में आई। दाऊद को आप देखेंगे, बड़ा क्राइम किया दाऊद ने, बड़ा अपराध किया, यानी हमारे जैसे कमजोर था, वो मनुष्य है, लेकिन उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में प्रकट हुई। तो मेरा कहने का अर्थ है, अगर हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, अच्छा आप सोचिए, जैसे मैं भाई लोगों से बोल रहा हूं, जैसे आपकी पत्नी आपसे कई